मारूफ अदीब व दानिश्वर प्रोफेसर नरहर कुरुंदकर की याद में 1983 से मुनक़िद किए जाने वाले 2 रोज़ा लेक्चर सीरीज़ में इमसाल मराठी अदीब व नावल निगार और साबिक़ IPS ऑफिसर लक्ष्मीकांत देशमुख ने मशहूर उर्दू शायर व नगमा निगार कैफ़ी आज़मी और साहिर लुधियानवी की शायरी व नगमा निगारी का भरपूर जायज़ा पेश किया और उनके हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली। लेक्चर सीरीज़ का ये 39वां साल था। कुसुम ऑडिटोरियम में अदब के शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में उर्दू के उन हस्तियों के बारे में मराठी ज़बान में मालूमात दी गई ताकि जो लोग उर्दू से वाकिफ़ नहीं हैं उन्हें उर्दू के अदबी शख्सियात का तारुफ हो सके और उनके अदबी कारनामों की जानकारी दी गई। लक्ष्मीकांत देशमुख का कहना है कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, इसको सिर्फ मुसलमानों की ज़बान करार देना क़तई सही नहीं है। इसलिए मराठी जानने वालों में उर्दू अदीबों और शायरों के हालात बयान करके समाज में कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की भी एक कोशिश है। इसी तरह साहिर लुधियानवी की पैदाइश को आइंदा माह पूरे 100 साल होने जा रहे हैं, इसलिए भी इनकी 100 साला यौम पैदाइश को देखते हुए उनके बारे में मालूमात देने की कोशिश की गई। मराठी के अलावा उर्दू दां तबक़े के लोग भी इस सेमिनार में शरीक हुए और उन्होंने भी प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मुंतज़मीन की सताइश की और इसको एक अच्छी कोशिश करार दिया। मैं यहाँ नांदेड़ नगरी में नरहर कुरुंदकर व्याख्यान माला में कल और आज 2 उर्दू के महान शायर कैफ़ी आज़मी जी और साहिर साहब के बारे में, उनका जीवन चरित्र और उनकी शायरी के बारे में कहा है। ये व्याख्यान का विषय इसलिए मैंने चुना था कि उर्दू भारत की ज़ुबान है, वो सेकुलर ज़ुबान है, वो कि मुसलमान की सिर्फ नहीं है, क्योंकि इस उर्दू में प्रेमचंद साहब ने, रघुपति साहब, फिराक साहब ने, गुलजार साहब ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने, कृष्णचंद्र ने लिखा है। ये हम भूल जाते हैं क्योंकि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने उर्दू को उनकी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया, इसलिए वो भारत में मुसलमान की भाषा कही गई। वो बिल्कुल अलग सोच है, गलत सोच है। ये सोच को कम करने के लिए उर्दू ज़बान भारत की संविधान की भाषा है और उसमें बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छे अफसाने लिखे गए हैं और एक ऊंचे दर्जे का, जिस उर्दू में गालिब जैसे महान शायर है जो पूरे दुनिया में मशहूर है, फिराक साहब है, फैज़ अहमद साहब है, इकबाल साहब है, शायर है, APJ है, अली सजाफ है, इनके बारे में लोगों को पता चले, मराठी लोगों को चाहिए कि मराठा निज़ाम का मुल्क था। यहाँ उर्दू भाषा एक ज़माने हमारी राज्य भाषा थी। यहाँ के बहुत सारे लोग उर्दू जानते हैं, मैं भी उर्दू जानता हूँ, मेरे भी विरासत मिली है, वो शायरी मुझे बतानी चाहिए। और ये दोनों शायर कम्युनिस्ट थे, वामपंथी थे, उनको समता भारत में लानी थी, गरीबों की समता, किसान कामगार की समता उनको लानी थी और उनका शायरी का USP था, वो मैं बताना था। दोनों की ज़िंदगी बहुत रोचक है। कैफ़ी साहब तो एक्टिविस्ट थे, साहिर साहब बड़े शायर थे, उम्दे शायर थे, उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है। उनके गीतों ने हमको जो दिया, जो आज भी रिलेवेंट है। जब मैंने कहा था कि आज भी भारत गरीब है और हमारी क्या मांग है, सबको मिले अनाज, ऐसा उन्हें समाज, ऐसी कविता लिखने वाले, ऐसे गीत लिखने वाले साहिर साहब और कैफ़ी साहब के बारे में लोगों को पता चले, इसलिए मैंने कहा था। मुझे लगता है कि मैंने कुछ हद तक ये मेरा प्रयास लोगों ने सराहा है। यदि लोग थोड़ा सा उर्दू पढ़ना जाने, क्योंकि आज उर्दू ज़बान आने की ज़रूरत नहीं है, लिपि आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज उर्दू की हर किताब हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में आती है। हम मराठी लोग बहुत सारा हिंदी आजकल पढ़ रहे हैं। थोड़ा हमने कोशिश की और उर्दू की तरफ हम बढ़े देवनागरी स्क्रिप्ट में, तो हम उर्दू शायरी, उर्दू अफसाना, उर्दू नावल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और उर्दू साहित्य जगत, अदबी दुनिया कितनी अच्छी है, तो हिंदी के समकक्ष है, बराबर है, भारत की है, क्योंकि भारत की हर भाषा में अच्छा साहित्य है तो हमारा साहित्य है। जैसा हिंदी में है, मराठी में, ऐसा उर्दू में भी जो साहित्य जो लिखा जाता है, जो अच्छा है, वो पूरे दुनिया का है, पूरे भारत का है, पूरे हमारा भी, हिंदू का भी, मुसलमान की है। तो ये भाषा हिंदू मुस्लिम का भेद कम करे, इसलिए हिंदी जैसी उपयोगी पड़ती है, वैसे उस उर्दू भी काम आ सकती है। ये मुझे कहने का मेरा मकसद था। लगता है कि मैंने एक अच्छी प्रयास किया है, कुछ शुरुआत की है। ये नरहर कुरुंदकर लेक्चर्स सन 1983 से हर साल हुआ करते हैं और मुख्तलिफ़ फील्ड के लोगों को बुलाया जाता है, अदीब और शायर, और उनके लेक्चर्स 2 दिन होते हैं।
तो इसमें अब तक उर्दू के भी कुछ लोगों को बुलाया गया, जैसे मशहूर फिल्मी गीतकार और शायर गुलजार थे, वो आए थे। और मोहम्मद डॉक्टर सादिक साहब, तसव्वुफ़ पर उनका जो है लेक्चर एक ज़माने में हुआ। और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक मराठी IAS ऑफिसर रिटायर्ड हैं, डॉक्टर देशमुख साहब, उनको इस साल मदऊ किया गया था। उर्दू शायर और जो है गीतकार कैफ़ी आज़मी और दूसरे साहिल उद्यानवी पर उन्होंने जो है बड़ा सैर हासिल जो है गुफ्तगू की, कैफ़ी और साहिर के हालात ज़िंदगी और उनके फ़िल्मी शायरी और जो है दूसरी शायरी पर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने रोशनी डाली और सामईन में जो है बहुत इसका रिस्पांस दिया। मुझे उम्मीद है कि इस तरह उर्दू और मराठी ज़बान को और दोनों के अदब को क़रीब लाने में ऐसे प्रोग्राम बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे।